एक नए ट्रक डिस्पैचर के तौर पर सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? कैरियर्स को तलाश करना। तो आज हम इसी अहम कदम पर बात करेंगे और देखेंगे कि कैरियर्स को मौसर तरीके से कैसे तलाश किया जा सकता है। अच्छा, तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? पहले हम समझेंगे कि सबसे पहली रुकावट क्या है। फिर हम लीड्स बनाने के 4 जबरदस्त तरीके देखेंगे। लोड बोर्ड्स, बिजनेस डायरेक्टरीज, सरकारी डेटाबेस और हाँ, सोशल मीडिया भी। और आखिर में सबसे अहम बात, पहली कॉल के लिए तैयारी कैसे करनी है। चलें, शुरू करते हैं। इससे पहले कि कोई डिस्पैचर लोड बुक करे या रूट्स प्लान करना शुरू करें, इसे एक बुनियादी चैलेंज का सामना करना पड़ता है, और वो है शुरू से एक क्लाइंट बेस बनाना। यही असल में पूरे बिजनेस की बुनियाद है। तो ठीक है, अब जबकि हमें चैलेंज का पता चल गया है, तो आइए इन 4 बुनियादी तरीकों में गहराई से उतरते हैं, जिनके जरिए ये अहम लीड्स हासिल की जा सकती हैं। ओके, तो सबसे पहला मेथड, ये सबसे सीधा और इंडस्ट्री में कह लें सबसे आम तरीका है। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनके पास सही टूल्स हैं और वो फौरन काम शुरू करना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं DAT पावर जैसे प्रोफेशनल लोड बोर्ड्स की। अब देखिए, ये आम तौर पर ऐसी ऑनलाइन जगह हैं जहां ब्रोकर्स लोड पोस्ट करते हैं, लेकिन इनमें एक छुपा हुआ खजाना भी है, और वो है कैरियर्स की एक बहुत बड़ी डायरेक्टरी। अब यहाँ पर असल खेल फिल्टर्स का है। अगर सिर्फ उन कैरियर्स को टारगेट किया जाए जिनकी रेटिंग 3 सितारों से ज्यादा है, तो उसका फायदा ये होता है कि कम मायार वाले ऑपरेटर्स शुरू में ही लिस्ट से निकल जाते हैं। इससे ना सिर्फ वक्त बचता है, बल्कि आगे जाकर साख भी अच्छी बनती है। अच्छा, तो क्या हो अगर महंगे लोड बोर्ड्स की सब्सक्रिप्शन ना हो? तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हमारा जो दूसरा मेथड है ना, वो एक ऐसा टूल इस्तेमाल करता है जो बिल्कुल मुफ्त है, सबके लिए दस्तयाब है और यकीन करें हैरान कुन हद तक ताकतवर है। जी हाँ, वही पुराने ज़माने का yellowpages.com। शायद लगे कि ये सिर्फ प्लम्बर या रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए है, लेकिन नहीं, ये पूरे अमेरिका में आज़ाद ट्रकिंग कंपनियों को ढूंढने के लिए एक सोने की कान साबित हो सकता है। यहाँ पर कामयाबी का राज मेहनत में है। देखें, सिर्फ फ़ोन नंबर्स जमा करने से काम नहीं चलेगा। हर कंपनी की वेबसाइट खोलकर देखना है, तस्दीक करनी है कि वो वाकई एक कैरियर है, कोई ब्रोकर तो नहीं। फिर उनका बराह रास्त ईमेल एड्रेस निकालना है। ये जो इजाफी कदम है ना, यही आउटरीच को कई गुना ज़्यादा मौसर बना देता है। चलें, अब हम अपने तीसरे मेथड की तरफ बढ़ते हैं। ये मेथड सिर्फ लीड्स ढूंढने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें वेरीफाई करने के बारे में भी है। यानी हम डेटा सीधा सरकारी जराये से उठाएंगे, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि जिनके साथ काम किया जा रहा है वो कानूनी और काबिल एतमाद हैं। और ये है FMCSA सेफर सिस्टम। ये अमेरिकी हुकूमत का वो ऑफिशियल डेटाबेस है जहां हर रजिस्टर्ड मोटर कैरियर का रिकॉर्ड रखा जाता है। समझें कि किसी भी कैरियर की कानूनी हैसियत और ऑपरेशनल तफसीलात की तस्दीक के लिए आखिरी और सबसे मुस्तनद जरिया है। तो जब इस सिस्टम में कंपनी स्नैपशॉट के जरिए किसी कैरियर का MC नंबर तलाश किया जाता है, तो डिस्पैचर को बहुत ज़रूरी मालूमात मिलती हैं, जैसे उनके पास कितने ट्रक हैं, उनका सेफ्टी रिकॉर्ड कैसा है, ये सब कुछ सामने आ जाता है। और यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रो टिप है। जब एक कैरियर का MC नंबर मिल जाए, तो बस आखिरी हिस्से को एक नंबर आगे या पीछे करके दोबारा तलाश करें। अक्सर औकात इससे एक बिल्कुल नया रजिस्टर्ड कैरियर सामने आ जाएगा। सोचें, ये तो लीड्स का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला बन सकता है। अच्छा जी, अब आते हैं अपने चौथे और आखिरी मेथड पर। इसके लिए हम कॉर्पोरेट डायरेक्टरीज और सरकारी डेटाबेस से निकलकर उस जगह जा रहे हैं जहां ड्राइवर और मालिकान वो खुद आपस में बातचीत करते हैं। ये तरीका कम्युनिटी की ताकत को इस्तेमाल करने के बारे में है। हम बात कर रहे हैं फेसबुक ग्रुप्स की, ऐसे ग्रुप्स जो खास तौर पर ट्रकिंग और लॉजिस्टिक्स के लिए बनाए गए हैं। ये ग्रुप्स बहुत फाल मरकज होते हैं, जहां कैरियर्स अक्सर खुद पोस्ट कर रहे होते हैं कि उन्हें डिस्पैच खिदमात की ज़रूरत है। यहाँ हिकमत अमली सिर्फ चुपचाप देखने की नहीं है, एक फाल हिस्सादार बनना पड़ेगा। ऐसी पोस्ट्स पर नज़र रखें जहां लिखा हो, एक काबिल एतमाद डिस्पैचर की तलाश है। फिर कमेंट्स में मदद की पेशकश करें और उसके बाद ज़ाती पैगाम में बात आगे बढ़ाएं। असल मकसद यहाँ पर ताल्लुकात बनाना है। ठीक है, तो अब तहकीक हो गई और मुमकिना क्लाइंट्स की एक लंबी फहरिस्त भी बन गई। अब आगे क्या?
اب وقت ہے اس سارے ڈیٹا کو ایک منظم منصوبے میں بدلنے کا اور اس پہلی سب سے اہم کال کے لیے تیار ہونے کا۔ اس قدم کو کبھی بھی کم مت سمجھیں۔ ایک سادہ سی اسپریڈ شیٹ جیسے ایکسل یا گوگل شیٹس اس کام میں سب سے اچھا دوست ثابت ہو سکتی ہے۔ اس سے سب کچھ منظم رہتا ہے، ہر رابطے کو ٹریک کرنا آسان ہو جاتا ہے اور پورا عمل ایک پیشہ ورانہ مہم کی شکل لے لیتا ہے، نہ کہ بس ادھر ادھر کی کوششیں۔ اس کے بعد جو اگلا قدم ہے وہ ہے ایک اسکرپٹ تیار کرنا، ایک ایسی اسکرپٹ جس میں ایک شائستہ سا تعارف ہو، ڈسپیچر کا نام، کمپنی کا نام اور سب سے ضروری ایک واضح ویلیو پروپوزیشن ہو، مطلب آپ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک مکمل حل ہے۔ ڈیڈ اسٹیٹس ہر ٹرک ڈرائیور کا سب سے برا خواب ہوتا ہے۔ جب کوئی ڈسپیچر یہ کہتا ہے تو وہ فوراً یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ ان کی سب سے بڑی پریشانی کو نہ صرف سمجھتا ہے بلکہ اس کے پاس اس کا حل بھی ہے۔ اور ہاں، اگر کسی کو سمجھ نہ آ رہا ہو کہ شروعات کہاں سے کریں تو پریشانی کی بات نہیں۔ آج کل چیٹ GPT جیسے AI ٹولز موجود ہیں جو ایک سادہ سی کمانڈ پر بہت اچھی ڈرافٹ اسکرپٹس اور ای میل ٹیمپلیٹس بنا کر دے سکتے ہیں۔ تو چلیے ساری باتوں کو سمیٹتے ہیں۔ ایک کامیاب حکمت عملی کا مطلب کیا ہے؟ صحیح ڈیجیٹل ٹولز کا استعمال، DAT، یلو پیجز، سیفر اور فیس بک۔ ہر لیڈ کو اچھی طرح سے جانچنا تاکہ پتہ چلے کہ وہ واقعی کیریئر ہیں۔ سارے ڈیٹا کو ایک ماسٹر شیٹ میں منظم کرنا، اور ہاں، کال کرنے سے پہلے ایک زبردست اسکرپٹ تیار کرنا۔ بس یہی وہ 4 ستون ہیں جن پر کامیابی کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم اپنے آخری سوال پر آتے ہیں۔ ان چاروں طریقوں کو سامنے رکھتے ہوئے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کون سا طریقہ پہلا کلائنٹ سائن کرنے کا سب سے تیز ترین راستہ ہو سکتا ہے، اور ایک کامیاب ڈسپیچنگ کاروبار کی طرف سب سے سیدھا راستہ کون سا دکھاتا ہے۔